आज की बात एक कहानी के साथ शुरू करते हैं। कहानी एक छोटे व्यापारी की जिसने 2020 फरवरी में एक छोटी सी कपड़े की दुकान लगाई। मार्च में लॉकडाउन हो गया। उसे लगा बड़ा ही समस्या वाला समय है, मगर क्या करें, सभी के साथ हम भी हैं, बड़ी महामारी है, झेलना तो पड़ेगा। 2021 आते आते लगा हम कोरोना की जंग जीत चुके हैं। व्यापारियों को एक उत्साह था, एक उम्मीद थी कि इस बार इन शादी ब्याह के सीज़न में कुछ अच्छा होगा, मगर दुर्भाग्य फिर से कोरोना आ चुका है, फिर से लॉकडाउन लग चुका है। वो व्यापारी आज सच में बहुत पीड़ा में है। तब उसके पास एक फ़ोन आता है, उसका कोई परिचित होता है। वो बोलता है कि घर में शादी है, कुछ कपड़े चाहिए, दिला सकते हो क्या? व्यापारी को एक उम्मीद सी लगती है, क्योंकि उस दिन उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो घर का राशन ला सके। वो जल्दी से हाँ भरता है, अपनी दुकान पर पहुंचता है, कोशिश करता है दुकान से कुछ कपड़े निकाल कर वो उन तक पहुंचा सके। इतने में प्रशासन की नज़रों में आ जाता है। प्रशासन की टीम वहां पहुंच जाती है, उसकी दुकान पर छापा मारा जाता है, चालान होता है, उससे कुछ उठक बैठक लगवाए जाते हैं। दुकान आने वाले एक हफ्ता के लिए सील कर दी जाती है। व्यापारी निराश, उदास, हताश उस चालान की पर्ची को लेकर अपने घर पहुंचता है। जब वो घर में जाता है, बैठता है अपनी कुर्सी पर, अपना मोबाइल निकाल कर कुछ टटोलता है, तो उसमें तभी एक वीडियो उसे नज़र आता है। वीडियो होता है राजस्थान सरकार में जैसलमेर से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री से जुड़ा हुआ। उनके पिताजी का कल देहांत हो गया और उस अंतिम यात्रा में, उस जनाजे में 7-8-10 हज़ार लोगों की भीड़ दिखाई जाती है। इतने में उसका छोटा सा बच्चा उस वीडियो को देखते हुए बोलता है कि पापा, हमारे यहाँ थोड़े से लोग इकट्ठे होते हैं, पुलिस आती है, हमें डराती है, प्रशासन आता है, हमारा चालान हो जाता है, फिर ये भीड़ यहाँ इतनी कैसे है? वो पिता बड़े ही मायूस सी मुस्कुराहट लेकर बच्चे की बात को टाल देता है, मगर अपने आप से मन ही मन कहता है कि बेटा, इनमें से किसी का इतना सामर्थ्य नहीं है कि उस मंत्री पर कोई कार्रवाई हो सके। एक वीडियो और चलता है उसके बाद, जिसमें दिखाया जाता है कि त्रिपुरा में अगरतला के कलेक्टर साहब एक शादी में बड़े खतरनाक तरीके से कोरोना की गाइडलाइन का पालन करवा रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब वहाँ वो लोगों से, छोटे बच्चों के सामने औरतों से भी बदतमीजी कर रहे हैं, दूल्हे को बड़ी बुरी तरह से डांट रहे हैं, झाड़ रहे हैं। और एक दृश्य तो वास्तव में असहज करने वाला था, जिसमें वो एक पंडित जी को चांटा मारते हुए दिखाई देते हैं। वो नन्हा बच्चा फिर से पूछ उठता है कि पापा, जब इन चुनावी रैलियों में इतनी भीड़ हो रही थी, तब किसी नेता के गाल पर थप्पड़ क्यों नहीं पड़ा? वो मायूस व्यापारी फिर से हल्की सी मुस्कुराहट से बेटे की बात को टाल देता है, मगर फिर से खुद को मन ही मन ये ज़रूर कहता है कि बेटा, इतनी किसी की हिम्मत नहीं कि इस भरी रैली में मंच पर इन नेताओं को थप्पड़ मारकर इस प्रकार से समझा सके, जैसा अगरतला वाले डीएम साहब उस शादी में समझा रहे हैं। तभी टीवी चालू होती है, टीवी पे आईपीएल शुरू हो जाता है। आईपीएल में खूब सारे खिलाड़ी, उनकी फ्रेंचाइजी के लोग, बीसीसीआई के पदाधिकारी, उस ग्राउंड से जुड़े हुए लोग, उनको देखकर बच्चा फिर से पूछ उठता है कि पापा, इतने सारे लोग बिना मास्क, हमारे यहाँ तो इतने होते हैं तो दुकान बंद करवा देते हैं। वो मायूस बाप फिर से मन ही मन अपने आप से कह उठता है कि बेटा, हम आम हैं, वो खास है, किसी की हिम्मत नहीं जो उनके स्टेडियम को सील कर ले और उनका चालान बना सके। इतने में उसकी बीवी आती है, आते ही बोलती है कि घर के सामान लाने के लिए एक पर्ची दी थी, लेकर आ गई क्या? वो व्यापारी कुछ नहीं बोल पाता है, मायूस मन से अपने ऊपर वाली जेब में हाथ डालता है, चालान की पर्ची निकालता है, अपनी बीवी को थमा देता है। और मध्यम वर्गीय परिवारों की खूबसूरती होती है कि सामान की पर्ची चालान की पर्ची में बदलते ही
पति पत्नी दोनों हालात समझ जाते हैं। बीवी अपने हाथ में उस चालान की पर्ची को देखते देखते किचन की तरफ बढ़ चलती है। हालांकि ये कहानी काल्पनिक है, मगर वर्तमान में यथार्थ के धरातल पर हम जैसे लाखों लोगों की कहानी है, सच्ची कहानी। क्योंकि हम आम हैं, और ये जो उदाहरण दिए, जितने भी एग्जाम्पल दिए, इन्होंने हमको आम बताते हुए हमको पीड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जी हाँ, बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। हम स्वीकार कर चुके, हम आम हैं। कोरोना की गाइडलाइन से लेकर, बाज़ारों में नियंत्रण से लेकर, हॉस्पिटल की लाइन से लेकर, बेड, सिलेंडर और तमाम सुविधाओं तक हम स्वीकार कर चुके, हम आम हैं। आप खास हो, पर ये व्यवस्थाओं में और इन नियमावलियों में, कायदों में ये दोहरापन, ये दोगलापन मत दिखाइए। ये बहुत ज़्यादा पीड़ित करता है। आम होने के एहसास को लेकर तो हम जी रहे हैं, मगर ये दोहरापन इन नियमों में दिखाई देता है, वो हमारे आत्मसम्मान को मार रहा है। हाँ, सच में बुरा लगता है जब हमारे आसपास अखबार खोलते हैं। आज के अखबार में, राजसमंद के अखबार में 2 चालान की खबर है कि ज़्यादा भीड़ होने पर 2 चालान कर दिए गए। इससे तकलीफ़ नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। ये वीडियो हम इसलिए नहीं बना रहे कि हमको कुछ रियायत चाहिए। आप बनाइए, आम आदमी के खिलाफ भी कानून के हिसाब से कार्रवाई कीजिए। मगर बुरा लगता है कि जब वहाँ हम 2 चालान की कार्रवाई देखते हैं और पूरा अखबार खंगाल लेते हैं, पूरा अखबार टटोल लेते हैं, खबरें सारी छान के पढ़ लेते हैं, मगर मंत्री जी की जो उस भीड़ थी उसके खिलाफ किसी चालान की खबर नहीं होती है, उसके खिलाफ किसी केस की खबर नहीं होती है। हमें बताया जाता है, हमें डराया जाता है और हमारे ऊपर लागू किया जाता है कि अंतिम संस्कार में भी ज़्यादा भीड़ होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज के अखबार में मंत्री जी के खिलाफ किसी कानूनी कार्रवाई की कोई खबर नहीं थी। जनाब, पीड़ा होती है जब हम देखते हैं कि डीएम साहब शादी में घुसकर पंडितों को चाटे मार रहे हैं। 2020 का जो लॉकडाउन था उसमें एक बड़ी खबर थी, कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री एक शादी में जाते हैं बिना मास्क अपने समर्थकों के साथ। उस वक्त किसी ने कोई थप्पड़ क्यों नहीं मारा उनको? और सच कहता हूं, अगर उस वक्त उन मंत्री जी को एक थप्पड़ पड़ गया होता तो आज अगरतला में ये डीएम साहब को पुनः थप्पड़ मारने की नौबत नहीं आती। हम आम आदमी ये देख के समझ जाते हैं कि सभी पर कार्रवाई हो रही है, हमें बचना है। मगर बार बार ये एहसास दिलाया जाता है कि हम आम हैं, आप खास हो। हाँ, तकलीफ तब और बढ़ जाती है जब एक छोटी सी बात पर हमारी दुकानों के चालान हो जाते हैं, दुकानें सील हो जाती है, मगर ये आईपीएल के बड़े बड़े व्यापार निर्बाध रूप से चल रहे हैं। कोई इन्हें सील क्यों नहीं करता है? तब तकलीफ होती है। सच कहता हूँ, ये पीड़ा होती है, और ये पीड़ा मेरे जैसे लाखों करोड़ों आम लोगों की है कि हम बहुत कुछ झेल रहे हैं। कम से कम हमारे आत्मसम्मान से मत खेलिए। हमें इतना हक तो दीजिए। जो भीड़ थी कल जैसलमेर में, उस जनाजे में, क्या वो भीड़ घातक नहीं है? क्या उससे संक्रमण नहीं होगा? वो भी हमारी सुरक्षा के लिए एक प्रश्न चिन्ह है, और हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी अगर सरकारों की है तो सरकारों को ये दिखाना होगा कि वो हमारी सुरक्षा के लिए चिंतित है। फिर चालान सबका कटेगा, चाहे आम आदमी हो या चाहे मंत्री। ये आपकी जिम्मेदारी है। और ये सिर्फ आम आदमी का मतलब एक आम व्यापारी से नहीं है, एक आम पुलिस वाला, एक आम प्रशासन का कर्मचारी, एक आम हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ व्यक्ति। क्योंकि जब इस प्रकार से खास लोगों को रियायतें मिलती है ना, तो मनोबल इन लोगों का भी गिरता है। ये लोग भी सोचते हैं कि ऐसी ड्यूटी का क्या काम जो सिर्फ आम लोगों पर धौंस जमाने तक ही सीमित है। विचार करना जरूरी है। और अगर आप इस आम और खास के बीच की इस दूरी को, इस दोगलेपन को, इस दोहरेपन को अगर ख़त्म नहीं कर सकते हैं, तो फिर एक काम करिए। मेरा केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से निवेदन है, एक काम करिए, कोरोना की एक अलग गाइडलाइन बनाइए। आप आपदा की एक अलग नियमावली बनाइए कि ये नियमावली सिर्फ आम लोगों के लिए होगी। इसमें आम आदमी घर में रहेगा, इसमें आम आदमी का चालान कटेगा, इसमें आम आदमी बाहर नहीं आ सकेगा, इसमें आम आदमी झेलेगा, इसको आम आदमी भुगतेगा, इसमें आम आदमी डरेगा और इसमें आम आदमी मरेगा। सारे के सारे तकलीफ़ें आम आदमी झेलेगा, सड़कों पर डंडे आम आदमी ही खाएगा, वहाँ उठक बैठक आम आदमी ही लगाएगा, वहाँ मुर्गा आम आदमी को ही बनाया जाएगा। इतना कर लीजिए ताकि हमें लगे
कि इस देश की, इस राज्य की, इस तंत्र की तमाम जिम्मेदारी को निभाने का दायित्व हमारे कंधों पर है। और जब ये सारी दायित्व और नियमावलियाँ बन जाए, तब आप अपने एसी कमरे में बैठकर अपने मंत्री संतरी अधिकारियों के साथ बैठकर कुछ वीडियो देखिएगा। वीडियो वो जो इन चौक चौराहों से हम आम आदमियों के मुर्गे बनने के, उठक बैठक लगाने के जो वीडियो आपके पास आए ना, तो उनको देखकर और मंद मंद मुस्कुराइएगा। पास वालों से बात करिएगा कि देखिए कितना अच्छा नियंत्रण चल रहा है, कितनी सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है हमारे कर्मचारियों के द्वारा। देखिए यहाँ पर भी 3 लोग घूम रहे थे, कितनी सख्ती से इनको मुर्गा बना के रखा हुआ है, कितना बेहतर तरीके से हम ये प्रबंधन कर रहे हैं। और आप अपनी इस जीत पर मंद मंद मुस्कुराते हुए पास वाले किसी अधिकारी से कहिएगा, भैया टीवी तो चालू कर, आईपीएल शुरू होने वाला है, भूल गया क्या? रविवार है आज, 2 मैच है, जल्दी शुरू होगा। और हमारे उस दर्द से आईपीएल के उन मैचों तक की इस यात्रा में कुछ चर्चाएं बीच बीच में ये भी कर लीजिएगा कि जनाब एक बात तो माननी पड़ेगी कि जैसलमेर में उस जनाजे में भीड़ बहुत थी, बहुत दिनों बाद इतनी भीड़ देखी है। मानो या ना मानो, नेताजी का प्रभाव वास्तव में बहुत ज़ोरदार है। और इन तमाम चर्चाओं से बहुत दूर उस व्यापारी की वो बीवी चालान की उस पर्ची को लिए अभी तक सिर्फ यही सोच रही है कि इतने कम राशन में ये लॉकडाउन मैं कैसे निकालूंगी। धन्यवाद।